हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बेस्ट केयर ऑफ प्रेगनेंसी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त प्रतिभा। बहुत स्वागत है आपका बेस्ट केयर ऑफ प्रेगनेंसी। सो फ्रेंड्स, विंटर्स का सीज़न स्टार्ट हो चुका है। जो भी लेडीज़ प्रेग्नेंट होने के लिए ट्राई कर रही हैं उनको अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो सीज़न चल रहा है इसमें सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार कई सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा कई बीमारियाँ हैं लाइक चिकन पॉक्स वगैरह है, फैल रहा है, डेंगू मलेरिया फैल रहा है, हॉस्पिटल्स में भीड़ लगी हुई है पेशेंट की। ऐसी कंडीशन में अगर आप प्रेग्नेंट होने के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आप अपना ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखें, क्योंकि आप ट्राई कर रहे हैं प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। एंड भगवान न करे कि किसी को अगर इनमें से कोई भी एक बीमारी हो जाएगी तो आपके हैवी मेडिसिन चलेंगे जिनके हैवी डोज होते हैं। फिर ऐसे में आपकी प्रेगनेंसी जो है वो डिले हो जाएगी। तो हालांकि ये जो मैं बता रही हूँ ये आज के टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, लेकिन क्योंकि आप मेरे व्यूअर्स हैं, मेरे वीडियोस रेगुलरली वॉच करते, तो ये मेरा फ़र्ज़ था कि मैं आपको अवेयर करूँ कि ये सब बीमारियाँ फैल रही हैं, हॉस्पिटल्स में भीड़ लगी हुई है। तो आप अपना अच्छे से ध्यान रखें। गर्मियों के मौसम की बीमारियाँ अलग होती हैं, सर्दियों के मौसम में अलग फैलती हैं, तो इसलिए अपने अच्छे से ध्यान रखें। जिनके घर में छोटे बच्चे हैं उनका भी अच्छे से ध्यान रखें। जो बड़े बुज़ुर्ग हैं वो भी अपना अच्छे से ध्यान रखें, ताकि हर कोई स्वस्थ रहे, किसी को भी इस तरह की बीमारियों का सामना ना करना पड़े। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि अगर आप प्रेग्नेंट होने के लिए ट्राई कर रहे हैं तो वैसे तो बहुत सारे सिम्टम्स दिखते हैं, या फिर कहें तो कुछ भी, कई बार लोगों को कोई भी सिम्टम्स नहीं दिखता है कंसीव करने पर। बट अगर आपको दो ऐसे लक्षण इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं, अगर ये दो लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं तो आप मान सकते हैं कि मे बी आपने कंसीव कर लिया। देखिए, मैं 100% की गारंटी नहीं दूंगी। 100% की गारंटी तो डिटॉल वाले और लाइफबॉय वाले भी नहीं लेते हैं। जो 99% की गारंटी लेते हैं, 1% जम्स वो भी छोड़ देते हैं, तो 1% की गारंटी वो भी नहीं लेते। तो इसलिए 100% की गारंटी दुनिया में कोई भी नहीं लेता है, मैं भी नहीं लूँगी। लेकिन हाँ, दो लक्षण ऐसे हैं जो बता सकते हैं आपको कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है। बाकी जो चीज़ें क्लियर होंगी वो आपके जब आपका समय और पास आएगा, आपका नज़दीक आएगा, तब आपको क्लियर होंगी। लेकिन वो दो कौन से खास लक्षण हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें। अगर वीडियो से हेल्प होती है तो चैनल को सब्सक्राइब करने में प्लीज़ कंजूसी ना किया करें। और आपके ऐसे फैमिली, फ्रेंड, रिलेटिव्स जिनको लगता है कि इन वीडियो से उनकी हेल्प हो सकती है तो प्लीज़ उनके साथ भी शेयर ज़रूर किया करें। तो पहला जो खास लक्षण है, मैंने दो लक्षणों की बात की है, तो उसमें से जो पहला और सबसे खास लक्षण होता है प्रेगनेंसी कंसीव होने का, वो तो सभी को पता है कि पीरियड्स मिस होना। ये तो हर कोई जानता है कि पीरियड्स मिस होना ही प्रेगनेंसी का सबसे खास लक्षण होता है। लेकिन कई बार क्या होता है ना, अभी का जैसा टाइम चल रहा है कि एक तो कभी हमारी डाइट बहुत ख़राब सी हो जाती है, कभी हमारा लाइफ स्टाइल बहुत ख़राब सा हो जाता है, कभी हमारा सोना जगना प्रॉपर नहीं हो पाता, कि एक जो क्वालिटी नींद होती है ना 8 घंटे की, हम वो नहीं ले पाते। कहने को तो हम लेट गए हैं, हम सो रहे हैं, लेकिन दिमाग चल रहा है, प्रॉपर नींद नहीं आ रही। तो वो नींद की कैटेगरी में नहीं जाता कि अगर आपका माइंड चल रहा है बराबर, कुछ ना कुछ आप सोच रहे हैं, लेकिन आंखें बंद है, लेकिन आप प्रॉपर एक क्वालिटी स्लीप नहीं ले रहे, तो वो नींद की कैटेगरी में नहीं होता, एक अच्छी नींद की कैटेगरी में नहीं होता। तो आप एक अच्छी नींद नहीं ले रहे, अच्छी डाइट नहीं ले रहे, तो कहीं ना कहीं इसका असर पीरियड्स पे पड़ता है। तो कई बार प्रेग्नेंट ना होने पर भी पीरियड्स मिस हो जाते हैं। तो लोग कहते हैं कि हमारे पीरियड्स तो मिस हुए थे, फिर हम प्रेग्नेंट क्यों नहीं हुए। तो वो रीज़न अलग होता है, वो मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूँगी, क्योंकि मेरा टॉपिक अलग है और मैं इस पर डिस्कशन करने जाऊँगी तो फिर वो बिल्कुल मैं अपने टॉपिक से भटक जाऊँगी। तो अगर आपके पीरियड्स मिस होंगे इस महीने तो आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी। अगर आपको कोई हार्मोनल इश्यूज़ नहीं है, लाइक पीसीओडी है, पीसीओएस है, थायराइड है, ओवेरियन सिस्ट है, सूजन है, प्राइवेट एरिया में कोई स्वेलिंग दिक्कत है, या फिर आपकी जो लाइफ स्टाइल जैसा कि मैंने अभी बताया, इस टाइप का कोई भी इश्यूज़ नहीं है, तो आपके पीरियड्स जो हैं, अगर आप प्रेग्नेंट होने के लिए ट्राई कर रहे हैं और अगर वो मिस हो गए हैं तो आपके प्रेगनेंसी कंसीव होने के चांसेस जो है वो 90 to 99% होते हैं। ठीक है। दूसरा और ख़ास लक्षण होता है कि जब प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो पेट में पीरियड्स जैसे क्रैम्प्स आते हैं। देखिए, वैसे तो बहुत सारे लक्षण होते हैं ना, कि मॉर्निंग सिकनेस भी होती है, उबकाई भी आती है, पेट में दर्द होता है, पैरों में खिंचाव होता है, बहुत सारे लक्षण होते हैं। लेकिन मैं दो ऐसे लक्षण की बात कर रही हूँ जो कि 99 फीमेल्स को दिखाई ही देगा, वरना तो बहुत सारे लक्षण होते हैं। देखा जाए तो कुछ लोगों को कोई भी नहीं लक्षण दिखते, जैसे मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी थी, टेस्ट
जब तक मैंने टेस्ट नहीं कर लिया तब तक मुझे नहीं पता चला था कि मेरी प्रेगनेंसी कंसीव हुई है। जो फर्स्ट खास लक्षण था वो पीरियड्स मिस होना ही था, और जो सेकंड अब मैं बताने जा रही हूँ। अदरवाइज़ मेरी सेकंड प्रेगनेंसी मुझे लक्षण दिखे ही नहीं थे। दिखे थे कब? जब मेरा 7-8 वीक स्टार्ट हो गया था तब। स्टार्टिंग में इतना ज़्यादा मुझे समझ में आइडिया नहीं आया था। जो था भी वो बहुत नॉर्मल टाइप का था। वो सब मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो देखिएगा। तो जो सेकंड खास लक्षण होता है कि पीरियड्स आने से पहले जो एक पेट में क्रैम्प्स होता है पीरियड्स वाला, जो कि जिससे कि हर लड़की वाकिफ़ होती है। कई बार वो क्रैम्प्स गैस जैसा भी होता है। गैस में जब गैस ऐसे होती है पेट में तो मरोड़ टाइप की होती है ना, चुभन टाइप की, ऐसा ही कुछ मिलता जुलता दर्द पीरियड क्रैम्प जैसा भी होता है। तो अगर इस टाइप का आपको पेट में दर्द महसूस हो रहा है पीरियड्स आने से पहले, तो ये प्रेगनेंसी कंसीव होने का लक्षण है कि आप इस महीने आपने कंसीव कर लिया है, इसलिए ये आप कर। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जब आपके हर महीने पीरियड्स आते हैं तो भी आपको पहले ये लक्षण हो सकता है कि दिखाई देता हो, ठीक है? क्योंकि जब पीरियड्स आने वाले होते हैं तो हमारी बॉडी कुछ ना कुछ इंडिकेशन देती है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि मैम मुझे वॉमिटिंग आती है हर महीने पीरियड्स से पहले, क्यों होता है? कमर दर्द कुछ लोगों को शुरू हो जाता है पीरियड से आने से पहले, तेज पेट दर्द हो जाता है ना, तो ये हर महीने कुछ लोगों के साथ प्रॉब्लम रहती ही है पीरियड से आने पहले। तो अगर आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हुई होगी तो आपको होगा ये पीरियड से पहले, जैसे कि हर महीने होता है। लेकिन इसमें क्या होगा कि आपको शुरू तो 3 से 4 दिन पहले हो जाएगा पीरियड से पहले, या 5-6 दिन पहले भी हो सकता है। बॉडी टाइप है, सबका अलग-अलग है, ज़रूरी नहीं है। काफ़ी दिन पहले भी हो सकता है या फिर 1-2 दिन पहले भी हो सकता है। शुरू हो जाएगा, लेकिन ड्यूरेशन क्या होगी इसकी कि जिनके नॉर्मल रहता है, जो कंसीव नहीं कर पाएँगे, दर्द होगा उनको, फिर उनके पीरियड्स आ जाएँगे। लेकिन जिन्होंने कंसीव कर लिया है, उनको ये दर्द आएगा, उनके पीरियड्स मिस हो जाएँगे, उसके बाद भी ये दर्द बना रहेगा, बना रहेगा, बना रहेगा। 5 हफ्ते तक, 6 हफ्ते तक आपको ऐसे ही लगता रहेगा कि पीरियड्स आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है, फिर नहीं आएगा। तो इसका मतलब है कि आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है, क्योंकि आपके यूट्रस में खिंचाव चल रहा है, बच्चा खुद को वहाँ पे इम्प्लांट कर रहा है, खुद को वहाँ पे सेटल कर रहा है, तो इसलिए आपको ये पीरियड्स जैसा दर्द हो रहा है। क्योंकि जो पीरियड्स होते हैं हमारे, वो भी हमारे यूट्रस से ही संबंधित होते हैं। यूट्रस के चारों तरफ हर महीने एक मोटी सी गद्दे जैसी लेयर तैयार होती है कि जब प्रेगनेंसी कंसीव होगी तो जो भ्रूण आएगा वहीं पर आकर के लेयर में चिपकेगा। लेकिन जब प्रेगनेंसी अगर बाई चांस नहीं कंसीव होती तो वो लेयर जो होती है किनारे किनारे, वो टूट टूट के पीरियड्स की ब्लीडिंग के साथ बाहर आने लगती है, जो कि आपको म्यूकस के रूप में भी कई बार आने, लोग कहते हैं क्लॉट्स आ रहे हैं मुझे, वो म्यूकस होता है, वो जो लेयर तैयार हुई है वही बाहर आ रही है, तो वो आपको क्लॉट्स के रूप में दिखाई देती है। तो हमारे पीरियड्स भी हमारे यूट्रस से ही संबंधित है, हमारी प्रेगनेंसी भी यूट्रस से ही संबंधित है। तो इसलिए जब बच्चा भ्रूण आकर के यूट्रस में इम्प्लांट होता है तो इस यूट्रस थोड़ा सा एक्सपेंड होता है, इसमें खिंचाव होता है, बच्चा खुद को वहाँ चिपकाता है, वहाँ प्लेसेंटा का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, हार्मोनल चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं, तो इसलिए आपको ये क्रैम्प्स आते हैं। तो ये क्रैम्प्स जब आएँ तो थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। करना क्या है देखिए, बहुत एक्साइटेड नहीं होना है, क्योंकि मैंने कहा ना कि दोनों चांसेस होते हैं, हो भी सकती नहीं भी। तो ऐसे में जो आपके हाथ में है, बाकी तो चीज़ें समय के साथ क्लियर होंगी, बट जो आपके हाथ में है कि आपको अपना खुद का ध्यान रखना है, सारे प्रिकॉशंस रखने हैं, कोई उल्टी-सीधी चीज़ नहीं खानी, भारी सामान नहीं उठाना, बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग नहीं करनी, स्टेयर्स पर बहुत जल्दी-जल्दी स्टेयर्स मतलब चढ़ सकते हैं, इतनी शुरुआत में तो आप एकदम से नहीं बंद कर देंगे। स्टेयर्स का यूज़ करते तो करिए, यूँ नहीं होता खट-खट खट-खट चढ़ गए, फिर खट-खट खट-खट उतर गए, वो काम नहीं करना है ना, उसमें थोड़ी-सी सावधानी रखनी है बस। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, खाने-पीने का, अपने उठने-बैठने का, सोने का, चलने-फिरने का, ट्रैवलिंग का, बस इतना ध्यान रखना है। जब आपकी प्रेगनेंसी कन्फर्म हो जाएगी तो फिर तो बहुत सारी हिदायतें हैं जो आपको मिलनी शुरू हो जाएँगी, और नहीं भी मिलेगी तो मैं हूँ, वो सब मैं बता दूँगी आपको। ठीक है, इतनी बातों का आपको ध्यान रखना है। ये 2 खास लक्षण हैं जो आपको दिखेंगे। फर्स्ट, पीरियड्स मिस होना, एंड सेकंड कि पीरियड से पहले क्रैम्प्स आना। ये 99% फीमेल्स को दिखता ही है। आप में से कितने लोगों की प्रेगनेंसी है जो इन 2 लक्षणों को के दिखने के बाद कन्फर्म हो गई थी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी तो मैंने बताया ना कि बहुत सारे लक्षण होते हैं जो दिखाई देते ही हैं, बट मैंने वो 2 लक्षण बताए हैं जो दिखते ही दिखते हैं। हर किसी को दिखते हैं, बाकी के लक्षण नहीं भी दिखेंगे तो भी ये लक्षण दिखाई देंगे। होप सो कि छोटा-सा वीडियो था, जानकारी इंपॉर्टेंट थी, आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, सी यू सून, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। नमस्कार।